बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम था मदीनपुर, और उस शहर में एक औरत रहती थी जिसे लोग बस अम्मी जान कहकर पुकारते थे। हालांकि उसका असली नाम जुबैदा बेगम था, मगर इतने सालों में उसकी अपनी पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी ममता से बनी थी। जुबैदा बेगम एक विधवा औरत थी जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन साल अकेले गुजारे थे। अपने शौहर की मौत के बाद, जब घर में एक पैसा नहीं था, जब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, जब दुनिया ने यह साबित कर दिया था कि तन्हाई कितनी जालिम होती है, तब भी जुबैदा बेगम ने अपने सीने से एक बच्चे को लगाए रखा था और उस बच्चे का नाम था सुलेमान। सुलेमान जब पैदा हुआ था तब उसके अब्बू की मौत को बमुश्किल 4 महीने हुए थे और जुबैदा बेगम ने उस बच्चे को देखकर यह फैसला किया था कि चाहे दुनिया उलट जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, वो अपने इस बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। उसने अपने शौहर की छोड़ी हुई छोटी सी दुकान को संभाला, खुद सुबह अंधेरे उठकर काम पर जाती, खुद हिसाब किताब सीखा, खुद व्यापारियों से बात की और धीरे धीरे उस छोटी सी दुकान को एक बड़े कारोबार में बदल दिया। मदीनपुर के लोग कहते थे कि जुबैदा बेगम में अल्लाह ने वो हिम्मत रखी है जो बड़े बड़े मर्दों में नहीं होती, और यह बात झूठ नहीं थी। सुलेमान बड़ा होता गया और जुबैदा बेगम उसे देखती रहती, जैसे कोई किसान अपनी फसल को बड़ा होते देखे, हर पत्ते में अपनी मेहनत का अक्स ढूंढे। सुलेमान पढ़ने में तेज था, देखने में खूबसूरत था, बात करने में मीठा था। माँ ने उसे दीन की तालीम दी, दुनियादारी सिखाई, कारोबार के गुर बताए। जब सुलेमान 20 साल का हुआ तो उसने माँ का कारोबार खुद संभाल लिया और उसे इतना बढ़ाया कि मदीनपुर में उनकी हवेली सबसे बड़ी हवेलियों में गिनी जाने लगी। जुबैदा बेगम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अल्लाह ने उसकी सारी तकलीफों का बदला इस बेटे की सूरत में दिया है। मगर दुनिया की रीत यह है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। और वो मोड़ आया उस दिन जब सुलेमान के लिए रिश्ता आया। रिश्ता था शहर के सबसे बड़े सेठ रहीमुद्दीन की बेटी का, जिसका नाम था नाजनीन। नाजनीन देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसके कपड़े हमेशा कीमती होते, उसके गहने चमकते रहते और उसकी बातों में एक अजीब किस्म की मिठास थी जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। सुलेमान उसे देखकर ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसके सारे होश गुम कर दिए हों। जुबैदा बेगम ने पहली मुलाकात में ही नाजनीन की आंखों में कुछ पड़ा था, एक अजीब सी चमक जो नेकी की नहीं बल्कि हिसाब की थी। एक तरीके से देखना जैसे कोई बाजार में चीज की कीमत लगाता है। मगर जुबैदा बेगम ने सोचा कि शायद यह उसका अपना वहम है, शायद वो बेटे की खुशी में रुकावट बन रही है, शायद नाजनीन अच्छी लड़की हो और वो उसे गलत समझ रही हो। माँ का दिल हमेशा बेटे की खुशी को पहले रखता है और जुबैदा बेगम ने भी यही किया। उसने हाँ कह दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मदीनपुर के लोग कहते थे कि ऐसी शादी सालों में एक बार होती है। नाजनीन दुल्हन बनकर घर में आई और उस दिन जुबैदा बेगम ने उसे गले लगाया और कहा कि बेटी, आज से यह घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी माँ हूं। नाजनीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मगर उस मुस्कान में जो ठंडक थी वो जुबैदा बेगम के दिल को छू गई थी। मगर उसने फिर से सोचा कि नई जगह है, नया घर है, लड़की घबराई हुई होगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर वक्त के साथ ठीक होने के बजाय चीजें और उलझती गईं। नाजनीन ने घर में आते ही यह तय कर लिया था कि यह हवेली उसकी है और यहां उसकी मर्जी चलेगी। पहले उसने छोटी छोटी बातें शुरू की। कभी नौकरों को जुबैदा बेगम के कमरे में जाने से रोका, कभी उनके खाने में देरी करवाई, कभी उनसे बात करते वक्त एक ऐसी खामोशी रखी जो बेइज्जती से ज्यादा दर्दनाक होती है। जुबैदा बेगम ने हर बार सोचा कि शायद गलती उससे हुई, शायद उसने कुछ कह दिया जो नाजनीन को बुरा लगा, शायद वो खुद थोड़ा और झुके तो सब ठीक हो जाए। सुलेमान को जब कभी माँ ने कुछ कहना चाहा तो नाजनीन पहले से तैयार रहती थी। वो सुलेमान के कान में ऐसी बातें डालती जो सच से मिली जुली झूठ थीं, इतनी चतुराई से कि सुलेमान को लगता कि माँ ही नाइंसाफी कर रही है। धीरे धीरे वो दूरी जो नाजनीन ने बुनी थी, सुलेमान और उसकी माँ के बीच एक दीवार बन गई। ऐसी दीवार जो दिखती नहीं थी मगर महसूस होती थी हर लम्हे। फिर वो दिन आया जो जुबैदा बेगम की जिंदगी का सबसे काला दिन था। नाजनीन ने सुलेमान से कहा कि माँ का घर में रहना उसे तकलीफ देता है, कि उसे सांस लेने में घुटन होती है, कि या तो माँ रहेगी या वो। और सुलेमान, जिस सुलेमान को जुबैदा बेगम ने
अपनी हर तकलीफ सहकर पाला था। जिस सुलेमान के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी थी, उस सुलेमान ने अपनी बीवी के आंसू देखे और मां से कहा, अम्मी, शहर के बाहर जो पुरानी झोपड़ी है वो अब आपकी होगी। आप वहां रहें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जुबैदा बेगम उस वक्त खड़ी रही जैसे कोई पुराना दरख्त जिसे अचानक जड़ से काट दिया जाए, मगर वो अभी गिरा नहीं हो। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा, उन आंखों में जो कभी उसकी गोद में सोती थीं। उन आंखों में अब एक अजनबियत थी जो किसी तेज धार से ज्यादा दर्द देती थी। जुबैदा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई चीख नहीं मारी, कोई गिला नहीं किया। उसने बस अपना दुपट्टा ठीक किया, अपना छोटा सा बिस्तर उठाया और उस हवेली से निकल गई जिसे उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जिसकी हर ईंट में उसकी जवानी की खून पसीने की कमाई थी। शहर के लोगों ने देखा, कुछ ने आंखें चुराईं, कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ ने फुसफुसाकर बातें की, मगर कोई नहीं बोला, क्योंकि दुनिया की यह भी रीत है कि लोग दूसरे का दर्द देखकर तरस खाते हैं मगर बीच में नहीं पड़ते। जुबैदा बेगम शहर के किनारे उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंची जो कभी उनके खेत की देखभाल करने वाले माली का घर था। झोपड़ी छोटी थी, टूटी थी, उसकी दीवारों में दरारें थीं और छत में बारिश का पानी आता था। मगर जुबैदा बेगम ने अंदर जाकर पहला काम यह किया कि 2 रकात नफल पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी बद्दुआ नहीं लगनी चाहिए। वो मेरा खून है, मेरी जान का टुकड़ा है। जो भी उसके साथ हो तू उसे सही राह दिखा। मेरे लिए जो तूने लिखा है वो मुझे मंजूर है, मगर मेरे बेटे को हमेशा अपनी हिफाजत में रख। ये दुआ मांगते मांगते जुबैदा बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके होंठों पर बद्दुआ का एक लफ्ज भी नहीं था, एक भी नहीं। अगले दिन से जुबैदा बेगम ने झोपड़ी को ठीक करना शुरू किया। पड़ोस की कुछ औरतों ने मदद की, कुछ ने खाना भेजा। धीरे धीरे झोपड़ी रहने के काबिल हो गई। जुबैदा बेगम रोज सुबह उठती, नमाज पढ़ती, थोड़ा काम करती और शाम को अल्लाह से दुआ मांगती। उसकी दुआ में कभी नाज़नीन के लिए नफरत नहीं थी, कभी सुलेमान के लिए तकलीफ की ख्वाहिश नहीं थी। बस यही मांगती कि या अल्लाह सबको हिदायत दे, सबको नेक राह पर चला। उधर हवेली में नाज़नीन बेगम का राज था। उसने सारे नौकर बदल दिए, हवेली की सजावट बदल दी, कारोबार के फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया। सुलेमान को लगता था कि वो बहुत खुश है, मगर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे रात को सोने नहीं देती थी। एक खालीपन था जो नाज़नीन की हर मुस्कान के बाद भी भरता नहीं था। कभी कभी वो माँ को याद करता, उनकी आवाज याद आती, उनके हाथ का खाना याद आता, और वो उस याद को जबरदस्ती दिल से निकाल देता और नाज़नीन की बातों में खो जाता। महीने गुजरे। एक दिन सुलेमान के कारोबार का एक बड़ा सौदा हुआ जिसमें उसने बहुत रकम लगाई थी। नाज़नीन ने भी जोर दिया था कि यह सौदा करो, यह बहुत फायदेमंद है। सुलेमान ने भरोसा किया और अपनी सारी पूंजी उस सौदे में लगा दी, मगर जो आदमी सौदे में हिस्सेदार था वो दगाबाज निकला। वो रात के अंधेरे में सारा माल लेकर गायब हो गया और सुलेमान के हाथ में बस कागज रह गए। एक रात में वो कारोबार जो जुबैदा बेगम ने सालों की मेहनत से बनाया था, सुलेमान की लापरवाही और नाज़नीन की चालाकी से बर्बाद हो गया। सुलेमान जब घर आया और उसने नाज़नीन को बताया तो पहली बार उसने अपनी बीवी का असली चेहरा देखा। नाज़नीन की आंखों में जो आंसू थे वो दर्द के नहीं, हिसाब के थे। उसने अगले ही दिन अपने बाप के घर जाने की बात की। सुलेमान ने रोका, मगर नाज़नीन ने साफ कह दिया कि वो एक टूटे हुए आदमी के साथ नहीं रहेगी, कि उसने अमीरी देखी है और गरीबी उसे बर्दाश्त नहीं होगी। और देखते ही देखते वो औरत जिसके लिए सुलेमान ने अपनी मां को घर से निकाला था, अपना सब सामान उठाकर चली गई, बिना पीछे मुड़कर देखे। सुलेमान उस बड़ी हवेली में अकेला बैठा रहा। वो हवेली जो कभी आबाद थी, जहां कभी उसकी मां की आवाज गूंजती थी, जहां कभी उसकी मां के हाथ का खाना पका था, अब वो हवेली ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। सुलेमान देर रात तक बैठा रहा, छत को देखता रहा, और धीरे धीरे उसके जहन में वो सब कुछ आने लगा जो उसने अपनी मां के साथ किया था। वो दिन याद आया जब उसने मां से कहा था कि झोपड़ी में चली जाओ, और मां की वो आंखें याद आईं जिनमें उस वक्त कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा दर्द था जो एक मां के दिल का दर्द था। सुलेमान उस रात सो नहीं सका। उसने सोचा कि मां के पास जाए, माफी मांगे, मगर फिर सोचा कि मां उसे माफ करेगी नहीं, कि उसने जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। वो पूरी रात इस कशमकश में गुजारता रहा और सुबह हुई तो वो थका हुआ, टूटा हुआ, अकेला बैठा था उस हवेली में।
जो अब उसकी नहीं थी, क्योंकि हवेली के कर्ज चुकाने के लिए उसे जल्द ही बेचनी पड़ती। सुलेमान ने जब सुबह की नमाज पढ़ी तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो सजदे में गिरा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो बहुत दिनों से रुके हुए थे, जो नाज़नीन की मीठी बातों के पीछे दब गए थे, जो अपनी मां की याद को दिल के किसी कोने में दफन करके रखे थे। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, मगर उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या मांगे, क्योंकि जिस इंसान ने खुद अपने हाथों से अपना घर उजाड़ा हो, वो अल्लाह के सामने क्या कहे। नमाज के बाद वो बैठा रहा, जान माज पर देर तक, ऐसे जैसे उठने की हिम्मत ही न हो। हवेली के नौकर एक एक करके जा चुके थे, क्योंकि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। जो पुराने वफादार नौकर थे, जो जुबैदा बेगम के जमाने से थे, वो भी अब नहीं थे, क्योंकि नाज़नीन ने पहले ही उन्हें निकाल दिया था। अब इस बड़ी हवेली में सिर्फ सुलेमान था और उसकी अपनी गलतियों का बोझ था, जो हर लम्हे भारी होता जा रहा था। वो उठा, बावर्ची खाने में गया, मगर वहां कुछ नहीं था। उसने याद किया कि आखिरी बार उसने अपने हाथ से कुछ कब बनाया था, और वो याद नहीं आया, क्योंकि मां के रहते हुए उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। हवेली के बाहर निकला तो पड़ोसियों की नजरें उस पर थीं। कुछ ने तरस खाकर देखा, कुछ ने मुंह फेर लिया। मदीनपुर एक छोटा शहर था और यहाँ की खबरें तेज हवा से भी तेज चलती थीं। सबको पता था कि सुलेमान का कारोबार डूब गया, सबको पता था कि नाज़नीन चली गई, और सबको यह भी पता था कि उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जो मन ही मन सोच रहे थे कि यही होना था, जिसने ऐसी मां के साथ ऐसा किया हो, उसके साथ यही होता है। मगर किसी ने भी सामने आकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग तमाशा देखते हैं मगर दर्द बांटने से ग्रीज करते हैं। सुलेमान बाजार गया और उसने एक छोटी सी दुकान पर कुछ सौदा सलफ खरीदा। दुकानदार ने उसे देखा तो पहचान गया, और उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी। न सिर्फ हमदर्दी, न सिर्फ अफसोस, बल्कि एक ऐसा एहसास जो कहता हो कि दुनिया में जो बोते हैं वही काटते हैं। सुलेमान ने पैसे दिए और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि शहर के किनारे की तरफ एक बूढ़ा आदमी जा रहा है और उसकी चाल में एक अजीब सा इत्मीनान है। सुलेमान ने उसे पहचाना। ये थे हाजी रफीकुद्दीन, शहर के सबसे बुजुर्ग ताजिर, जिनका एहतराम पूरा मदीनपुर करता था। हाजी रफीकुद्दीन एक ऐसे आदमी थे जिनके बारे में मदीनपुर में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी से बेइंसाफी नहीं की। उनका कारोबार बहुत बड़ा था, मगर उनकी रहन सहन बहुत सादा थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जहरा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि माँ बाप की नेकी औलाद में उतरती है, और जहरा इस बात की जिंदा मिसाल थी। हाजी रफीकुद्दीन की बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे थे जो दौलत से नहीं बल्कि नेकी और किरदार से नापा जाए। सुलेमान ने हाजी साहब को सलाम किया और वो रग गए। उन्होंने सुलेमान को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक गहरी नजर से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जैसे कोई तजर्बाकार आदमी इंसान के चेहरे में उसकी रूह पढ़ता है। बेटे, हाजी साहब ने कहा, सुना है कारोबार में नुकसान हुआ। सुलेमान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसके पास और कोई जवाब नहीं था। हाजी साहब ने फिर कहा, और सुना है कि घर में भी कुछ बदल गया। सुलेमान खामोश रहा। हाजी साहब ने एक लम्हे के लिए रख कर कहा, बेटे, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और ये कहकर वो आगे बढ़ गए। सुलेमान देर तक वहीं खड़ा रहा। हाजी साहब की बात छोटी थी, मगर उसने सुलेमान के दिल में ऐसी जगह लगी जैसे कोई तीर निशाने पर लगे। वो घर वापस आया और सारा दिन बेचैन रहा। रात को जब अंधेरा छा गया और हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था, तो सुलेमान के जहन में सिर्फ एक चेहरा आता रहा, और वो था अपनी माँ का चेहरा। वो याद करता रहा कि माँ कैसे सर्दियों की रातों में जागकर उसके लिए गर्म दूध लाती थी, कैसे बीमार पड़ने पर रात भर उसके सर पर हाथ रखकर बैठी रहती थी, कैसे उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देती थी। और फिर वो याद करता कि उसने अपनी माँ से किया कहा था, और वो लफ्ज जो उसने कहे थे वो उसके दिल में आग की तरह जलते थे। अगले चंद दिन सुलेमान ने अपनी हवेली के कुछ कीमती सामान बेच कर गुजारे किए। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की कोशिश की, मगर कारोबार में वो तजर्बा और लगन चाहिए होती है जो सिर्फ अपनी मेहनत से आती है, और सुलेमान ने अपनी सारी जिंदगी माँ की बनाई हुई दौलत पर अय्याशी में गुजारी थी, इसलिए उसकी हर कोशिश नतीजा नहीं देती थी।
वो थका हारा शाम को वापस आता और इस बड़ी खाली हवेली में तन्हा बैठता। इधर शहर के किनारे वाली झोंपड़ी में ज़ुबैदा बेगम अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उन्होंने अपने हाथों से झोंपड़ी को साफ किया था। पड़ोस की एक नेक औरत ने उन्हें एक छोटा सा चौल्हा दिया था। एक बूढ़े ने कुछ बर्तन दिए थे और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मदद से ज़ुबैदा बेगम ने अपना घर बसाया था। वो सुबह जल्दी उठते, नमाज पढ़ते, फिर मोहल्ले की कुछ औरतों के घर जाते जो उन्हें सलाई कढ़ाई का काम देती थीं। ज़ुबैदा बेगम के हाथ में फन था और वो जो कपड़ा सीती थीं उसमें एक खास नफास थी जो देखने वाले को दाद देने पर मजबूर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबैदा बेगम का काम मशहूर होने लगा। पहले 2 घर, फिर 4, फिर पूरे मोहल्ले की औरतें उनके पास काम लाने लगे। ज़ुबैदा बेगम ने कभी किसी से अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया, कभी किसी को नहीं बताया कि वो कौन हैं, कहां से आई हैं, क्या गुजरी उन पर। वो बस काम करते, मुस्कुराते और जो भी उनके पास आता उसे एक इत्मीनान मिलता जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। पड़ोस के बच्चे उन्हें उम्मा जी कहते थे, बूढ़े उन्हें बेटी कहते थे और जवान औरतें उन्हें अपनी सलाह मशूरे का मरकज मानती थीं। एक दिन ज़ुबैदा बेगम अपने दरवाजे के सामने बैठी सलाई कर रही थीं कि हाजी रफीकुद्दीन इधर से गुजरे। हाजी साहब अक्सर शहर के किनारे आते थे क्योंकि उनके कुछ खेत उधर थे। उन्होंने ज़ुबैदा बेगम को देखा और पहचान गए क्योंकि मदीनपुर में ज़ुबैदा बेगम का चेहरा सब जानते थे और जो बात हुई थी वो भी सबको मालूम थी। हाजी साहब रख गए और उन्होंने सलाम किया। ज़ुबैदा बेगम ने जवाब दिया और उन्हें बैठने को कहा। हाजी साहब बैठ गए और दोनों ने कुछ देर बात की। हाजी साहब ने ज़ुबैदा बेगम से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा नहीं क्योंकि वो समझते थे कि कुछ जख्मों पर बात करने से वो भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। उन्होंने बस कहा कि आपकी हिम्मत देखकर दिल को सुकून मिलता है। ज़ुबैदा बेगम ने जवाब दिया कि हाजी साहब हिम्मत अल्लाह देता है, मैं तो बस उसका बंदा हूं। हाजी साहब उठे तो उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई जरूरत हो तो बताना, और ये कहकर चले गए। हाजी रफीकुद्दीन के दिल में उस दिन के बाद से एक बात बैठ गई थी। वो सोचते रहते कि जिस माँ ने ऐसे हालात में भी अपने बेटे को बद दुआ नहीं दी, जिस माँ की आंखों में शिकायत की जगह सब्र था, वो माँ कैसी अजीम होगी। और फिर उन्होंने सोचा कि सुलेमान के बारे में क्या ख्याल है, वो लड़का जो अब टूटा हुआ था, जो गलती कर चुका था, मगर क्या गलती के बाद संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाजी साहब ने अपनी बेटी ज़हरा के बारे में सोचा और एक ख्याल उनके दिल में आया जो अभी पका नहीं था मगर बीज की तरह जमीन में पड़ चुका था। सुलेमान के दिन मुश्किल से गुजर रहे थे। हवेली के कर चुकाने का वक्त आ गया था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने फैसला किया कि हवेली बेचनी पड़ेगी। जिस दिन हवेली बकी, इस दिन सुलेमान ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर पलटकर उसे एक आखिरी नजर से देखा। ये वही हवेली थी जो उसकी माँ ने बनाई थी, जिसकी हर ईंट में उनकी मेहनत थी, और आज सुलेमान ने इसे एक अनजान आदमी के हाथ बेच दिया था। उसके दिल में इस वक्त एक ऐसा दर्द उठा जो लफ्जों में नहीं आता। वो दर्द जो तब होता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने खुद अपने हाथों से वो सब बर्बाद कर दिया जो उसे मिला था। सुलेमान ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां रहने लगा। वो दिन में छोटे मोटे काम करता, माल ढोता, दुकानदारों की मदद करता, जो भी मिलता उससे गुजारा चलाता। इसके हाथ जो कभी नर्म थे अब सख्त होने लगे। उसका चेहरा जो कभी आराम से चमकता था अब थकावट की लकीरें लिए रहता था। मगर इस सब में एक बात यह थी कि सुलेमान पहली बार अपने हाथ से कमा रहा था और उस कमाई में एक ऐसा सुकून था जो दूसरों की दौलत पर अय्याश होने में कभी नहीं मिला था। एक दिन सुलेमान बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा कि हाजी रफीकुद्दीन अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं और एक लड़का उनके सामने खड़ा है जो भारी बोझ उठाने से कासिर है। सुलेमान रका और बगैर सोचे आगे बढ़ा और उसने वो बोझ उठा लिया और अंदर रख दिया। हाजी साहब ने उसे देखा और कहा, शुक्रिया बेटे। सुलेमान ने कहा, कोई बात नहीं, और जाने लगा तो हाजी साहब ने कहा, सनो बेटे एक लम्हे को। सुलेमान रख गया। हाजी साहब ने कहा, तुम्हारे पास काम है। सुलेमान ने हैरत से उनकी तरफ देखा। हाजी साहब ने कहा, मेरी दुकान पर एक आदमी की जरूरत है जो ईमानदारी से काम करे, हिसाब किताब संभाले। क्या तुम कर सकते हो? सुलेमान ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। हाजी साहब ने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। सुलेमान चला गया और हाजी साहब उसे जाते देखते रहे
और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी गहरे इरादे की अलामत थी। सुलेमान ने हाजी साहब की दुकान पर काम शुरू किया। वो पूरी मेहनत से काम करता, हिसाब किताब बहुत सलीके से रखता, कोई बेईमानी नहीं करता, कभी देर नहीं करता। हाजी साहब उसे दौर से देखते और उनके दिल में सुलेमान के लिए एक अजीब सा ख्याल पकता रहता। महीने गुजरे और सुलेमान की मेहनत और ईमानदारी देखकर हाजी साहब को यकीन हो गया कि ये लड़का बदल रहा है, कि तकलीफ ने उसे सीखने का मौका दिया है। मगर हाजी साहब के जहन में एक सवाल था जो वो जानना चाहते थे। एक शाम उन्होंने सुलेमान को काम के बाद रोका और कहा, बैठे बैठो बात करनी है। सुलेमान बैठ गया। हाजी साहब ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, सुलेमान, तुम्हारी माँ शहर के किनारे रहती हैं। सुलेमान का चेहरा बदल गया। हाँ हाजी साहब, उसने आहिस्ता से कहा। हाजी साहब ने कहा, कब मिले हो उनसे आखिरी बार? सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, जब से वो गई है नहीं गया। हाजी साहब ने कहा, क्यों? सुलेमान ने कहा, क्योंकि मुझे शर्म आती है। हाजी साहब, क्योंकि जो मैंने किया वो नाकाबिल माफी है। हाजी साहब ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटे, नाकाबिल माफी सिर्फ वो काम होता है जिसके बाद इंसान अपनी गलती को गलती न माने। जो इंसान जानता हो कि उसने गलती की है, उसकी माफी हो सकती है अगर वो सच्चे दिल से मांगे। सुलेमान खामोश रहा। हाजी साहब ने कहा, एक बात और बतानी है तुम्हें, मगर वो बाद में, पहले वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। ये कहकर हाजी साहब उठकर अंदर चले गए और सुलेमान बैठा रहा, दिल में तूफान लिए, आंखों में आंसू लिए। मगर पहली बार माँ के पास जाने की हिम्मत उसके दिल में एक चंगारी की तरह जली थी। वो रात सुलेमान ने बिल्कुल नहीं सविया। वो सोचता रहा कि माँ के पास जाए कैसे, क्या कहे, क्या माँ दरवाजा खोलेगी, क्या वो उसे देखना भी चाहेगी। सुबह हुई और सुलेमान ने जानमाज पर एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी माँ के सामने जाऊं और अपनी गलती मानूं, और या अल्लाह मेरी माँ के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बाकी रहने दे। ये दुआ मांगते मांगते उसकी आवाज भर आई और वो रो पड़ा, ऐसे जैसे बहुत उर्से से बंद एक दरवाजा आज खुल गया हो। उसने जौते पहने और शहर के किनारे की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था जो उसने कभी नहीं चला था, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखने की जहमत नहीं की थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसके कदम भारी होते गए, उसका दिल तेज धड़कने लगा। आखिरकार वो उस छोटी सी झोंपड़ी के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था। सुलेमान रक गया और कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? और वो आवाज सुनकर सुलेमान का सारा वजूद कांप गया, क्योंकि ये वही आवाज थी जिसे उसने सालों से नहीं सुना था। ये वही आवाज थी जो कभी उसे लोरी सुनाती थी, जो कभी उसे डांटती थी और फिर फौरन प्यार करती थी, जो कभी उसके नाम को इस तरह पुकारती थी जैसे कोई दुआ पढ़ता हो। सुलेमान के मना से आवाज नहीं निकली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरवाजे के पीछे से जुबैदा बेगम की आवाज आई, कौन है? और सुलेमान के पांव वहीं जम गए जैसे जमीन ने उसे थाम लिया हो। उसने एक बार मुंह खोलने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। गला भर आया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ऐसा तूफान था जो शब्दों में नहीं आता। उसने दूसरी बार कोशिश की और बस इतना निकला, अम्मी। एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज, मगर उस एक लफ्ज में सालों की तकलीफ थी, सालों की शर्मिंदगी थी, सालों का पछतावा था जो एक ही सांस में बाहर आ गया था। अंदर खामोशी छा गई। जुबैदा बेगम जो कपड़े सी रही थीं, उनके हाथ रुक गए। उन्होंने सुना था ना, उन्होंने वो आवाज सुनी थी जिसे वो हर रात अपने सपनों में सुनती थी, जिसे वो हर सुबह दुआ में याद करती थी। उनका दिल तेज धड़कने लगा। एक माँ का दिल होता ही ऐसा है कि वो जितना भी चोट खाए, जितना भी रोए, जितना भी टूटे, अपने बेटे की आवाज सुनकर सब कुछ भूल जाता है। उसमें पहले प्यार जागता है, पहले दरवाजा खुलता है, सवाल बाद में आते हैं। जुबैदा बेगम उठी। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने सुलेमान खड़ा था, उनका बेटा, उनकी जान का टुकड़ा। मगर आज वो पहले जैसा नहीं था। पहले का सुलेमान अकड़ के साथ चलता था, उसके कपड़े कीमती होते थे, उसकी आंखों में एक घमंड की चमक रहती थी। आज का सुलेमान थका हुआ था, उसके कपड़े मामूली थे, उसका चेहरा मेहनत और तकलीफ के निशानों से भरा हुआ था, और उसकी आंखों में वो गुरूर नहीं था, बस एक नंगा दर्द था जो छुपाए नहीं छिपता था। जुबैदा बेगम ने एक पल के लिए अपने बेटे को देखा, और उनकी आंखों में जो आई वो गुस्सा नहीं था,
शिकायत नहीं थी, नाराजगी नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बेअख्तियार आगे बढ़े और उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ करती है, जैसे दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। सुलेमान उनके सीने से लग गया और वो फूट फूट कर रो पड़ा, ऐसे जैसे मुद्दतों का बंद दरवाजा आज खुल गया हो, ऐसे जैसे कोई प्यासा बहुत दिनों बाद पानी तक पहुंचा हो। माँ बेटे अंदर आए और ज़ुबैदा बेगम ने उसे बैठाया। सुलेमान ने कई बार बोलना चाहा, मगर हर बार आवाज गले में ही उटक गई। आखिरकार उसने माँ के पांव पकड़ लिए और कहा, उम्मा जान, मुझे मुआफ कर दें। मैंने आपके साथ जो किया वो किसी बेटे को नहीं करना चाहिए। मैं गुनाहगार हूं, मैंने आपका हक मारा। मैंने आपको वो घर छोड़ने पर मजबूर किया जो आपने अपने खून पसीने से बनाया था। मुझे मुआफ कर दें। उसकी आवाज टूट रही थी, उसके कांधे कांप रहे थे और उसके आंसू माँ के पांव पर गिर रहे थे। ज़ुबैदा बेगम ने आगे झुककर अपने बेटे का सिर अपने हाथों में लिया और कहा, बेटे उठो। सुलेमान ने ऊपर देखा। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर उनके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटे, मैंने तुम्हें कभी दिल से मुआफ नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें दिल में बुरा माना ही नहीं। तुम मेरी दुआओं में हर रोज थे, हर सजदे में थे, हर रात थे। माँ का दिल बेटे को माफी देने से पहले भी माफ करता है, क्योंकि माँ का दिल माफी नहीं देता, वो तो भूलता है, वो तो सिर्फ प्यार करता है। सुलेमान फिर रो पड़ा और इस बार उसके रोने में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि एक सुकून भी था। एक ऐसा सुकून जो बहुत दिनों की भटकन के बाद मिलता है, जब इंसान अपने असल घर पहुंच जाए। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा, वैसे ही जैसे बचपन में फेरती थी, और कमरे में एक मद्दत बाद एक गर्माहट आई जो सर्दी से नहीं बल्कि मोहब्बत से आती है। कुछ देर बाद ज़ुबैदा बेगम ने उठकर चूल्हा जलाया और सुलेमान के लिए खाना बनाने लगे। सुलेमान ने कहा, उम्मा जान, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, माँ के लिए बेटे को खाना खिलाना तकलीफ नहीं होती, ये तो माँ की खुशी होती है। इस दिन सुलेमान अपनी माँ के पास बैठा रहा काफी देर तक। माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा, ना कारोबार के बारे में, ना नाजनीन के बारे में, ना हवेली के बारे में। बस उसके साथ बैठी रहीं, उसे देखती रहीं, जैसे माँ अपने बच्चे को तब देखती है जब वो बीमार होता है और खतरे से निकल आता है। शाम को जब सुलेमान जाने लगा तो माँ ने कहा, कल आना बेटे। और सुलेमान ने कहा, जी उम्मा जान, और उसके लफ्जों में एक ऐसा अहद था जो इस बार पका था। अगले दिन सुलेमान हाजी रफीकुद्दीन की दुकान पर गया और इन्हें बताया कि वो माँ से मिल आया। हाजी साहब के चेहरे पर एक खुशी आई और उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का। फिर उन्होंने कहा, बेटे, अब मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने कुल रखी हुई थी। सुलेमान ने उनकी तरफ देखा। हाजी साहब ने कहा, मेरी एक बेटी है, जहरा, तुम जानते हो उसे? सुलेमान ने कहा, नाम सुना है मगर जानता नहीं। हाजी साहब ने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा रिश्ता चाहता हूं जो दौलत से नहीं बल्कि किरदार से परखा जाए। मैंने तुम्हें परखा है बेटे, महीनों से देख रहा हूं तुम्हें, और मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो। सुलेमान ने हैरत से हाजी साहब को देखा और कहा, हाजी साहब, मैं एक टूटा हुआ आदमी हूं, मेरे पास ना दौलत है ना हवेली, मैं आपकी बेटी को क्या दे सकता हूं? हाजी साहब ने कहा, बेटे, जहरा के लिए दौलत मेरे पास काफी है। उसे एक ऐसा शौहर चाहिए जो नेक हो, मेहनती हो, और सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी माँ की इज्जत करे। सुलेमान के दिल में एक धचका लगा। हाजी साहब ने आहिस्ता से कहा, मेरी एक शर्त है बेटे। सुलेमान ने कहा, फरमाएं। हाजी साहब ने कहा, अपनी माँ से माफी मांगो, पूरे शहर के सामने सबको पता चले कि सुलेमान ने अपनी गलती मानी है, कि वो अपनी माँ की इज्जत करता है। सुलेमान के लिए यह बात आसान नहीं थी। पूरे शहर के सामने अपनी गलती मानना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि गुरूर इंसान को अंदर से हिलने नहीं देता, चाहे बाहर से वो झुका हुआ दिखे। सुलेमान ने एक रात सोचा, दूसरी रात सोचा, तीसरी रात भी बेचैनी में गुजरी। वो सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, कि शायद लोग हंसें, कि शायद उसकी ओर बेइज्जती हो। मगर फिर उसके जहन में आया कि जो इज्जत उसने अपनी माँ की खोई थी, उसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी बेइज्जती छोटी है। जमरे का दिन आया। मदीनपुर की मस्जिद में नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे कि सुलेमान आगे आया और उसने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, एक लम्हे के लिए रखें। लोग रख गए। सुलेमान ने कहा, मैं आज आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अपनी माँ के साथ जो किया वो गलत था, बहुत बड़ी गलती थी।
एक ऐसी गलती जो कोई अच्छा बेटा नहीं करता। मैंने अपनी माँ को जो घर उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था उससे निकाल दिया था। मैंने एक बेबी की खुशी के लिए अपनी माँ का हक मारा था। मैंने वो गलती की जिसकी कोई तावील नहीं होती। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सुलेमान की आवाज कान पर रही थी मगर वो रका नहीं। उसने कहा, आज मैं आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मेरी माँ बेकसूर थी, कि मैं कसूरवार था, कि मैंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, और मैं अल्लाह से और अपनी माँ से मुआफी मांगता हूं। कुछ बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ नौजवानों ने एक दूसरे को देखा। हुजूम में से एक बूढ़े ने कहा, अल्लाह माफ करे बेटे, और अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी उम्र दे। सुलेमान मस्जिद से निकलकर सीधा माँ की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वो पहुंचा तो माँ बाहर बैठी थी। शायद किसी ने उन्हें बता दिया था, शायद उन्हें पहले से अंदाजा हो गया था। सुलेमान ने माँ के सामने घुटने टेके और कहा, नुमा जान, आज मैंने पूरे शहर के सामने कह दिया कि गलती मेरी थी, मगर सबसे अहम बात यह है कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आपका बेटा वापस आ गया है। आपका वो बेटा जिसे आपने पाला था, जो आपका था, जो हमेशा आपका रहेगा। माँ ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और कहा, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर वो कुछ देर खामोश रहे और कहा, बेटे एक बात कहूं। सुलेमान ने कहा, फरमाएं उम्मा जान। माँ ने कहा, जब तुम छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो मैं रात भर जाग कर तुम्हारा माथा ठंडे पानी से ठीक करती थी और सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। आज जब तुमने दरवाजा खटखटाया था और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी तो मेरे दिल में वही एहसास आया था जैसे मेरा बीमार बच्चा सेहत याब हो गया हो। वो दिन के बाद सुलेमान रोज माँ के पास आता, कभी सुबह, कभी शाम, कभी खाना लेकर, कभी बस बैठने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता माँ और बेटे के दरमियान वो दूरी मिटने लगी जो नाजनीन ने बरसों में बनाई थी। ज़बीदा बेगम ने सुलेमान को बताया कि वो कैसे रहती हैं, क्या काम करती हैं, और सुलेमान सुनता रहा और उसके दिल में अपनी माँ के लिए इज्जत हर लम्हे बढ़ती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी मजबूत औरत है कि जिसे उसने कमजोर समझा था वो दरअसल उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। हाजी रफीकुद्दीन ने जब सुना कि सुलेमान ने पूरे शहर के सामने अपनी गलती मानी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, तुमने वो काम किया जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। गलती सब करते हैं मगर उसे इतनी बहादुरी से मानता कोई कोई ही है। फिर उन्होंने कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम ज़हरा से मिलो, मगर ज़हरा से मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारी माँ को सब पता चले और वो राजी हूं। सुलेमान ने माँ को बताया। ज़बीदा बेगम ने सुना और एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटे, हाजी रफीकुद्दीन बहुत नेक आदमी हैं, उनकी बेटी भी नेक होगी, मगर इससे पहले मुझे एक बात कहनी है। सुलेमान ने कहा, फरमाएं उम्मा जान। माँ ने कहा, बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में जो सबक सीखा है वो ये है कि इंसान को जांचने का वक्त मुश्किल का वक्त होता है, आराम का वक्त नहीं। नाजनीन ने अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ रहकर किया ये तुम जानते हो। अब देखना कि जो आए वो मुश्किल वक्त में भी साथ दे, उसका असल इम्तिहान वही होगा। सुलेमान ने माँ की बात दिल में बैठा ली। कुछ दिन बाद हाजी साहब ने एक छोटी सी मुलाकात का इंतजाम किया जहां ज़हरा की माँ की जगह एक बूढ़ी फूफी मौजूद थी। सुलेमान ने ज़हरा को देखा। ज़हरा नाजनीन की तरह चमक दमक वाली नहीं थी। उसके कपड़े सादा थे, उसकी बात में वो मसनूई मिठास नहीं थी जो नाजनीन की बात में होती थी। ज़हरा की आंखों में एक सुकून था, एक ऐसी रोशनी थी जो दिल से आती है, चेहरे की सजावट से नहीं। ज़हरा ने सुलेमान से एक ही सवाल किया और वो सवाल ये था कि आपकी माँ कैसी हैं। सुलेमान को यह सवाल सुनकर लगा कि जैसे ज़हरा ने एक जुमले में बहुत कुछ पूछ लिया हो। उसने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और मैं चाहता हूं कि आगे से उनकी तमाम ज़रूरियात में पूरा करूं, उनकी खिदमत करूं, और अगर आप उस घर में आएं तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मेरी माँ को आप अपनी माँ समझें। ज़हरा ने आहिस्ता से कहा, मेरे लिए तो यही सबसे पहली शर्त है। वो मुलाकात उख्तिताम को आई और जाते जाते हाजी साहब ने सुलेमान को एक तरफ बुलाकर कहा, बेटे, रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माँ को वापस अपने साथ ले जाओ, उन्हें किसी अच्छे घर में रखो, उन्हें वो इज्जत दो जो एक माँ का हक है। ये शर्त पूरी हो जाए तो बाकी बातें आसान हैं। सुलेमान ने सिर झुकाकर कहा, हाजी साहब, ये तो मैं वैसे भी करना चाहता था, इसमें आपकी शर्त की जरूरत नहीं थी। हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, यही सुनकर खुशी हुई। अगले दिन सुलेमान माँ के पास गया
और उसने कहा, उम्मा जान, मैं चाहता हूं कि आप यहां से चलें। माँ ने हैरत से कहा, कहां बैठे? सुलेमान ने कहा, मैंने एक घर किराए पर लिया है, छोटा है मगर अच्छा है, हम दोनों साथ रहेंगे और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह जब अल्लाह फजल करेगा तो अपना घर भी बनाएंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए मगर वो हंस रही थी और उन्होंने कहा, बेटे मेरे लिए तो वही घर जनता है जहां मेरा बेटा हो। माँ और बेटा इस छोटे से किराए के घर में आ गए। इस घर में वो हवेली वाली चीजें नहीं थीं, न बड़े कमरे, न सजावट, न नौकर चाकर, मगर इस घर में एक गर्माहट थी, एक ऐसी गर्माहट जो इस बड़ी हवेली में कभी नहीं थी। माँ ने उस घर को आते ही संवारना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीजें सजाएं, चूल्हे पर खाना चढ़ाया और जब शाम को सुलेमान थका हारा काम से वापस आया तो उसे गर्म खाना मिला। माँ के हाथ का खाना, और उस खाने का जायका ऐसा था जो किसी भी शाहाना दस्तरख्वान पर नहीं मिलता। दिन गुजरने लगे। सुलेमान सुबह जाता, हाजी साहब की दुकान पर काम करता, शाम को माँ के पास आता। ज़बीदा बेगम की सलाई कढ़ाई का काम अभी भी चलता था और अब सुलेमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो माँ ने कहा, बेटे हाथ का काम इंसान को जिंदा रखता है, उसे बंद न करो। सुलेमान ने माँ की बात मान ली क्योंकि अब वो समझता था कि माँ की हर बात में एक गहरी समझ है जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी। एक शाम सुलेमान घर आया तो माँ ने उसे देखा और कहा, बेटे तुम थके हुए लगते हो, बैठो मैं चाय बनाती हूँ। सुलेमान बैठ गया और उसने कहा, उम्मा जान एक बात कहूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटे। सुलेमान ने कहा, आज जब मैं काम कर रहा था तो मुझे आपकी वो बात याद आई जो आप हमेशा कहती थी कि अल्लाह के रिज्क में बरकत मेहनत से आती है, आराम से नहीं। उम्मा जान आज पहली बार मुझे इस बात का मतलब समझ आया। माँ मुस्कुराएं और कहा, अल्लाह की बातें तब समझ आती हैं जब दिल तैयार हो। पहले दिल तैयार नहीं था बेटे, अब है। मगर जिंदगी में जब सब कुछ ठीक होने लगे तो अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ एक बार फिर हिला देता है। वो मोड़ आया एक आम सी शाम को जब सुलेमान घर की तरफ आ रहा था। उसने गली के मोड़ पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा और उसके कदम रख गए। वो नाजनीन थी, उसकी पहली बीवी, मगर आज की नाजनीन बहुत अलग थी। उसके कपड़े इतने चमकदार नहीं थे, उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। नाजनीन ने सुलेमान को देखा और वो रख गई और दोनों एक पल के लिए आमने सामने खड़े रहे। नाजनीन ने आहिस्ता से कहा, सुलेमान। सुलेमान के दिल में एक अजीब सी कैफियत आई, न गुस्सा न नफरत, बस एक थकावट, एक ऐसी थकावट जो इस रिश्ते की याद के साथ आती थी। उसने कहा, नाजनीन तुम यहां कैसे? नाजनीन ने कहा, तुमसे मिलना था, कुछ कहना था। सुलेमान ने कहा, कहो। नाजनीन ने कहा, कहीं बैठकर बात करें। सुलेमान ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है। वो करीबी एक दुकान के बाहर रखी हुई बेंच पर बैठ गए। नाजनीन ने कहा, सुलेमान मुझे मालूम है मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो किया वो भी गलत था। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैंने एक नेक आदमी को खो दिया और जब से मैं गई हूं मुझे सुकून नहीं मिला। सुलेमान खामोशी से सुनता रहा। नाजनीन ने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं? सुलेमान ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, नाजनीन जाने दो पुरानी बातें। नाजनीन ने कहा, नहीं सुलेमान, मैं सच में वापस आना चाहती हूं। सुलेमान ने उठते हुए कहा, नाजनीन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, यह फैसला इतना आसान नहीं है और यह मेरा अकेले का फैसला भी नहीं है। यह कहकर सुलेमान चल पड़ा और नाजनीन उसे जाते देखती रही। सुलेमान घर पहुंचा तो उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। नाजनीन का चेहरा उसके जहन में घूम रहा था। उसकी वो बात याद आ रही थी कि मुझे माफ कर दो, कि हम एक बार फिर शुरू करें। मगर साथ ही वो लम्हे भी याद आ रहे थे जब नाजनीन ने माँ को घर से निकलवाया था, जब उसने कारोबार बिराबाद होते ही मुना मोड़ लिया था, जब वो बिना पीछे दिखे चली गई थी। सुलेमान ने दरवाजा खोला और अंदर गया। माँ चराग के पास बैठी सलाई कर रही थी और उनका चेहरा एक अजीब सुकून में डूबा हुआ था। माँ ने ऊपर देखा और फौरन कहा, बेटे आओ, खाना तैयार है। सुलेमान अंदर आया और बैठ गया, मगर उसकी खामोशी माँ से छिपी न रही। माँ ने एक नजर उस पर डाली और समझ गई कि कोई बात है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, पहले खाना लाया, सामने रखा, खुद भी बैठ गई। दोनों ने खाना खाया। सुलेमान ने 2 नवाले खाए और रख गया। माँ ने कहा, बेटे क्या हुआ, खाना ठीक नहीं लगा? सुलेमान ने कहा, नहीं उम्मा जान, खाना बहुत अच्छा है, बस कुछ सोच रहा हूं। माँ ने बर्तन एक तरफ रखे और कहा, बताओ।
सुलेमान ने एक लंबी सांस ली और सब कुछ बता दिया। नाज़नीन का मिलना, उसका रोना, उसका वापस आने की बात करना, सब। माँ ने पूरी बात चुपचाप सुनी। उनके चेहरे पर न गुस्सा आया न परेशानी, बस वो सुनती रहे। जब सुलेमान चुप हुआ तो माँ ने कहा, बेटे अब तुम क्या सोचते हो? सुलेमान ने कहा, उम्मा जान, यही तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछना था। माँ ने एक पल के लिए खामोश रहकर कहा, बेटे ये फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं, मगर एक बात जरूर कहूंगी। सुलेमान ने कहा, फरमाएं उम्मा जान। माँ ने कहा, बेटे जब कोई इंसान गलती करता है तो उसके दो हाल होते हैं। एक ये कि वो पछताता है क्योंकि उसे नुकसान हुआ, और एक ये कि वो पछताता है क्योंकि उसे वाकई एहसास होता है कि उसने गलत किया। उन दोनों में फर्क होता है, बहुत गहरा फर्क। सुलेमान ने कहा, उम्मा जान आप क्या समझती हैं, नाज़नीन का पछतावा कौन सा है? माँ ने कहा, बेटे ये मैं नहीं जानती, ये वक्त बताएगा, मगर जो बात मैं जानती हूं वो ये है कि तुम्हारे दिल में जो है वो तुम खुद भी जानते हो, बस खुद से पूछना होगा। सुलेमान रात भर सवैया नहीं, वो सोचता रहा और आखिरकार सुबह की अजान से पहले उसने फैसला कर लिया। इस फैसले तक पहुंचने में उसे सारी रात लगी, मगर जब वो फैसला आया तो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल वाज़ेह, जैसे धुंध छुट जाने के बाद रास्ता नजर आता है। उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि जो फैसला उसने किया है वो दुरुस्त हो, और अगर उसमें कोई गलती हो तो अल्लाह उसे रोक दे। अगले दिन सुलेमान नाज़नीन से मिला। नाज़नीन एक मोहल्ले की एक गली में अपनी किसी दौर की रिश्तेदार के घर ठहरी हुई थी। सुलेमान ने बाहर से कहलवाया और नाज़नीन बाहर आई। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो इंतजार से जलती है। सुलेमान ने सुकून से कहा, नाज़नीन मैंने सोचा है। नाज़नीन ने कहा, हाँ सुलेमान। सुलेमान ने कहा, नाज़नीन तुमने जो किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं किया था, तुमने मेरी माँ के साथ किया था। तुमने इस औरत को घर से निकलवाया जिसने अपनी सारी जिंदगी इस घर के लिए लगाई थी। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, मैंने कर भी दिया, मगर उस घर में वापसी मुमकिन नहीं। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, सुलेमान मैं बदल गई हूं, सच में। सुलेमान ने कहा, नाज़नीन मैं तुम्हारी बात को झूठ नहीं कहता, शायद तुम बदली हो, शायद सच कह रही हो, मगर जो टूट जाता है वो जड़ता तो है, मगर उसकी दरारें रह जाती हैं। मैं अपनी माँ को एक बार फिर उसी आजमाइश में नहीं डाल सकता जिससे वो गुजर चुकी हैं। ये मेरा फैसला है और मैं उस पर कायम हूं। नाज़नीन ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश खड़ी रही और सुलेमान वापस चल पड़ा। सुलेमान घर आया तो माँ ने उसका चेहरा देखा और समझ गई। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, बेटे चाय पियो। सुलेमान बैठ गया और चाय का कप हाथ में लेकर बोला, उम्मा जान मैंने नाज़नीन को मना कर दिया। माँ ने कहा, ठीक किया। सुलेमान ने कहा, उम्मा जान आपको बुरा तो नहीं लगा? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे बुरा क्यों लगेगा, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं था। सुलेमान ने कहा, मगर आपके दिल में? माँ ने कहा, मेरे दिल में बस ये है कि मेरा बेटा समझदार हो गया है और ये काफी है मेरे लिए। कुछ दिन बाद हाजी रफीकुद्दीन ने सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे ज़हरा के रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। सुलेमान ने कहा, हाजी साहब पहले उम्मा जान से पूछना होगा, उनकी रजामंदी सबसे पहले है। हाजी साहब ने खुशी से कहा, शाबाश बेटे, यही तो मैं सुनना चाहता था। अगले जुमे हाजी साहब खुद ज़बीदा बेगम के पास गए। वो माँ और बेटे के उस छोटे से किराए के घर में आए और ज़बीदा बेगम से बात की। उन्होंने कहा, बहन जी मेरी बेटी ज़हरा के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। ज़बीदा बेगम ने एक पल के लिए आंखें बंद की जैसे कोई दुआ मांग रहा हो, और फिर खोलकर कहा, हाजी साहब आप बहुत नेक आदमी हैं और आपकी बेटी भी नेक होगी, मगर मेरा बेटा अभी कुछ नहीं है, न घर न दौलत। हाजी साहब ने कहा, बहन जी दौलत मेरे पास है, मैं अपनी बेटी के लिए किरदार ढूंढ रहा हूं और वो मुझे मिल गया है। ज़बीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, अल्लाह आपको जजा दे हाजी साहब, आमीन। रिश्ता पका हुआ, मगर सुलेमान ने हाजी साहब से कहा कि निकाह सादा होगा, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा वसाइल नहीं हैं और वो कर्ज लेकर शादी करना नहीं चाहता। हाजी साहब ने कहा, बेटे मैं हर चीज का इंतजाम करूंगा। सुलेमान ने कहा, नहीं हाजी साहब, जो मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूं वही करूंगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। हाजी साहब ने सुलेमान को देखा और उनकी आंखों में एक इज्जत थी जो दौलतमंदों को नहीं बल्कि खुददारों को मिलती है। निकाह का दिन आया।
मदीनपुर की मस्जिद में एक सादा मगर खूबसूरत तकरीब हुई। शहर के लोग आए, करीब के पड़ोसी आए, हाजी साहब के जानने वाले आए। जबैदा बेगम एक कोने में बैठी थीं और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो सिर्फ माँ के चेहरे पर आती है जब वो देखती है कि उसकी सारी दुआएं कबूल हो गईं। निकाह पढ़ा गया, सुलेमान ने कबूल है कहा और एक नई जिंदगी शुरू हुई। जहरा जब पहली बार उस छोटे से घर में आई तो उसने सबसे पहले जबीदा बेगम की अम्मा जान दुआ दें। जबीदा बेगम ने उसे सीने से लगाया और दिल से दुआ दी। इस लम्हे जबीदा बेगम के दिल में जो एहसास था वो अल्फाज से बयान नहीं होता। बस इतना कि एक माँ जब सालों की तकलीफ के बाद सुकून पाती है तो इस सुकून की कोई कीमत नहीं होती। जहरा ने घर में आते ही कोई शर्त नहीं लगाई, कोई मुतालबा नहीं किया, बस कहा कि उम्मा जान जहां आप हैं वहां मैं हूं। जहरा वाकई वही थी जो दिखती थी। वो सुबह उठती, जबीदा बेगम से पहले नाश्ता बनाती, माँ को बैठने ना देती, कहती उम्मा जान आज आराम करें, मैं कर लूंगी। जबीदा बेगम कभी कभी छपकर आंसू पूंछती थी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आता था कि वो जो कुछ देख रही हैं वो सच है। सारी उम्र तकलीफ उठाने के बाद जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान को लगता है कि ये ख्वाब है, कहीं आंख खुले और सब खत्म हो जाए। मगर ये ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का इनाम था जो सब्र करने वालों को मिलता है। सुलेमान का काम भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। हाजी साहब ने उसे अपनी दुकान में हिस्सादार बना लिया था और सुलेमान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम को इतना बढ़ाया कि हाजी साहब खुद हैरान हो गए। कुछ महीनों में सुलेमान ने इतनी बचत की कि उसने किराए के घर से निकलकर एक छोटा सा अपना मकान खरीद लिया। मेहनत की कमाई से किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर जिस दिन वो अपने नए घर में आए, सुलेमान ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, उम्मा जान ये आपका घर है, आपकी दुआओं की बदौलत बना है। माँ ने कहा, बेटे ये तुम्हारी मेहनत का घर है, अल्लाह इसमें बरकत दे। घर छोटा था मगर इसमें जो सुकून था वो किसी बड़े महल में नहीं होता। जहरा ने घर को अपने हाथों से सजाया, माँ ने अपने कमरे में अपना जानमाज बिछाया, सुलेमान ने छोटे से बागीचे में पौधे लगाए। शाम को तीनों खाने की मेज पर साथ बैठते और बातें करते। उन शामों में एक ऐसा सुकून था जो पैसों से नहीं मिलता, जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, वो सुकून जो सिर्फ रिश्तों की सच्चाई से आता है। एक शाम जहरा ने कहा, उम्मा जान आपने कभी गला नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, आप में ये ताकत कहां से आती है? जबीदा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी जब अल्लाह पर भरोसा हो तो शिकायत का मौका ही नहीं मिलता। मैं जानती थी कि जो मैंने नहीं किया अल्लाह वो मेरे लिए करेगा। जहरा ने कहा, उम्मा जान आप बहुत अजीम हैं। जबीदा बेगम ने कहा, नहीं बेटी, मैं बस एक माँ हूं और माँ के पास ताकत अल्लाह देता है क्योंकि उसे अपनी औलाद की जरूरत होती है। वक्त गुजरता रहा, सुलेमान का कारोबार बढ़ता रहा, घर में खुशियां आती रहीं। जहरा ने एक बेटे को जन्म दिया और जबैदा बेगम ने जब पहली बार अपने पूते को गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुलेमान ने देखा कि माँ रो रही हैं और उसने माँ के करीब आकर कहा, उम्मा जान क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटे कुछ नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। इस घर में जो बच्चा आया उसे जबैदा बेगम ने अपनी गोद में पाला। जहरा काम काज करती और बच्चा दादी की गोद में होता। जबैदा बेगम उसे वही लोरियां सुनाते जो कभी सुलेमान को सुनाती थीं, वही दुआएं पढ़ती, वही प्यार करती। सुलेमान कभी कभी शाम को आता और ये मंजर देखता तो उसके दिल में एक ऐसी खुशी उठती जो सीने में नहीं समाती थी। उसे याद आता कि कभी उसने उस माँ को घर से निकाला था और उस याद के साथ एक शर्मिंदगी भी आती थी, मगर साथ में ये एहसास भी कि अल्लाह ने उसे संभलने का मौका दिया और उसने इस मौके को जाया नहीं किया। एक दिन जबैदा बेगम की तबीयत नासाज हुई, उन्हें बुखार आ गया और बदन टूटने लगा। सुलेमान ने फौरन हकीम को बुलाया। जहरा ने रात भर माँ की देखभाल की। सुलेमान खुद माँ के कमरे में बैठा रहा। माँ ने कहा, बेटे सो जाओ, मैं ठीक हूं। सुलेमान ने कहा, नहीं उम्मा जान, आज मेरी बारी है। माँ ने हैरत से देखा तो सुलेमान ने कहा, बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तो आप रात भर जागती थी, आज आपकी बारी है कि मैं आपके लिए जागूं। माँ की आंखें भर आएं और उन्होंने बेटे का हाथ थामा और खामोश रहें, क्योंकि कुछ खुशियां इतनी बड़ी होती हैं कि अल्फाज उनका बोझ नहीं उठा सकते। 3 दिन में माँ ठीक हो गईं। जब वो उठ बैठे तो जहरा ने उनके लिए गर्म दूध लाया और कहा,
उम्मा जान अब कहीं नहीं जाएंगी बगैर बताए। जबेदा बेगम ने हंस कर कहा, बेटी भलामा कहीं जाती है जब औलाद पास हो। उस जमले में कितनी गहराई थी सुलेमान ने महसूस की, और उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे वक्त पर संभाल लिया, वरना ये लम्हात कभी न मिलते। महीने गुजरे, मौसम बदले, बच्चा बड़ा होने लगा। सुलेमान का कारोबार इतना फैल गया कि उसने अपनी दुकान अलग खोल ली और हाजी साहब ने खुद उसका इफ्तिताह करवाया। मदीनपुर में लोग सुलेमान का नाम इज्जत से लेने लगे, न इसलिए कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी माँ की खिदमत करता था, अपनी बीवी से इज्जत से पेश आता था, अपने काम में ईमानदारी रखता था। वो सुलेमान जो कभी घमंड में चलता था, आज सादगी से चलता था, और ये सादगी उसकी असल इज्जत थी। एक शाम सुलेमान दुकान से वापस आया तो देखा कि माँ और ज़हरा आंगन में बैठी हैं और जबेदा बेगम ज़हरा को कुछ सिखा रही हैं, कढ़ाई का काम। बच्चा उनके दरमियान बैठा था और दोनों की तरफ कभी देखता था। सुलेमान दरवाजे पर ही रख गया और इस मंजर को देखता रहा। उसकी आंखें भर आए, मगर वो रविया नहीं, बस दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे संभाला, कि तूने मेरी माँ को सलामत रखा, कि तूने मुझे वो दिया जिसका मैं हकदार भी नहीं था। जबीदा बेगम की नजर दरवाजे पर पड़ी और उन्होंने देखा कि सुलेमान वहां खड़ा है। उन्होंने कहा, बेटे आ जाओ, खड़े क्यों हो? सुलेमान अंदर आया और माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसके चेहरे को देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटे, आंखें क्यों भीगी हैं? सुलेमान ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, उम्मा जान कुछ नहीं, बस बहुत खुश हूं। माँ ने उसके हाथ को हल्के से दबाया और कहा, अल्लाह हमेशा खुश रखे बेटे, आमीन। इस आमीन में एक माँ की सारी दुआएं थीं, वो दुआएं जो उसने टूटी हुई झोंपड़ी में मांगी थीं, वो दुआएं जो उसने अंधेरी रातों में सजदे में मांगी थीं, वो दुआएं जो उसने कभी बद दुआ नहीं बनने दें, चाहे दुनिया ने कुछ भी किया। और अल्लाह ने वो सारी दुआएं कबूल की थीं, एक एक करके, अपने वक्त पर, अपने तरीके से, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और ये कहानी इस वादे की जिंदा मिसाल थी। मदीनपुर में आज भी लोग ये कहानी सुनाते हैं, इस माँ की जिसने तकलीफ में भी दुआ दी, इस बेटे की जो टूट कर वापस आया, और इस बहू की जिसने सच का मतलब समझा। और जो सबक इस कहानी में है वो सिर्फ एक है कि माँ की दुआ आसमान तक जाती है और माँ की आप पहाड़ भी हिला देती है। इसलिए ए औलाद होशियार रहो कि जिसने तुम्हें पाला उसे कभी भूलना नहीं, क्योंकि माँ वो नामत है जिसका बदल दुनिया की कोई दौलत नहीं। खत्म शद।